अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 6 to 10। तो 9th और 10th में तो ये सेट अब निकाल दिया गया है। ये 6, 7 और 8 में अभी मौजूद है ये सेट का यूनिट। तो आज मैं आपको इसकी बुनियादी बातें बता दूंगा। ये 6 में भी काम आएगा, 7 में भी काम आएगा और 8 में भी काम आएगा। तो आज मैं इसकी बुनियादी बातें समझा देता हूँ और उसके बाद हम 6 की भी और 7 और 8 की अलग अलग जो है वो उसका यूनिट शुरू करेंगे और एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है और बुनियादी बातें हैं जो सेट से मुतल्लिक हैं। तो खुशामदीद मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं ताकि वो भी जो है इसमें दाखिला ले सकें और मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सीख सकें। तो पहला है ये सेट। देखें मैंने लिख दिया है सेट। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये दोनों इसकी डेफिनेशंस हैं। वेल डिफाइंड, एक ही बात होगी कि चीज़ों को वेल डिफाइन किया गया हो, अच्छे तरीके से बयान किया गया हो, उसे सेट कहते हैं। या द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों का ऐसा मजमुआ वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से बयान किया गया हो। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और साफ चीज़ों को यानी बयान किया गया हो, साफ़ सुथरा, यानी हमें समझ में आ सके इस कॉल्ड सेट। यानी किस तरह, यानी हम कहें कि आपके स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला उस्ताद, देखें ये हमें साफ़ सुथरा समझ में आता है कि हमारी क्लास में कौन से उस्ताद हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अगर एक है तो उसका भी हमें पता होगा। यानी कहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सेट, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर ये कहे कि स्टूडेंट्स का सेट, तो हमें नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट का सेट जो है वो कौन सा मुल्क है, कौन से स्कूल है, तो ये हमें नहीं पता चलेगा। या क्रिकेट टीम का कह दे कि क्रिकेट टीम का सेट, तो इसमें भी हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्रिकेट टीम है। तो वो सेट नहीं होते। सेट वही होगा जो यानी अच्छे तरीके से बयान किया गया हो और हमें वो समझ में आ सके। तो आगे चल के इसकी मैं लिखता नहीं हूँ एग्जाम्पल इसका, क्योंकि आगे चल के वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये अब हम लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट्स। फॉर्म्स कहें, फॉर्म्स ऑफ सेट, या टाइप्स ऑफ सेट कहें, जो मर्जी आए कहें। तो बुनियादी तौर पर जो 8 तक हैं वो 3 हैं। तो पहला डिस्क्रिप्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है पहला। और ये डिस्क्रिप्टिव, अच्छा डिस्क्रिप्टिव फार्म कौन सी होती है? इसे बयानिया तरीका कहते हैं लिखने का, यानी बयानिया तरीका। तो ये बयानिया तरीका कौन सा होता है? यानी ये मिसाल के तौर पर ये हो गया ए इज इक्वल टू, ये एक सेट का नाम हो गया, ये हो गई सेट की सिंबल, ये निशानी है सेट की। जो अंदर जो चीज़ें लिखी जाएंगी उसे कहते हैं एलिमेंट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, ये हो गया हमारा बयानिया तरीका। और दूसरा जो तरीका है वो है हमारा टेबुलर फार्म। टेबुलर फार्म, तो ये टेबुलर फार्म कौन सी होती है? ये देखें, इसको ये जो हमने लिखा है ना, इसी को हम आदाद की शक्ल में इसको हम जाहिर करें तो उसे टेबुलर फार्म कहा जाता है। तो ये कैसे हो गया? ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स 5 कौन से होते हैं? अच्छा, यहाँ सेट ए लिख दें, या नेचुरल नंबर्स का ये एन लिख दें। तो क्या हमने ये ए बनाया है तो इसका हम ए ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो ये फर्स्ट 5 नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फार्म। और ये जो अंदर लिखे जाते हैं ये आदाद, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है सेट बिल्डर फार्म। सेट बिल्डर, ये मैथमेटिक्स की ज़बान में जो है ना वो लिखा जाता है। इसकी कुछ निशानियाँ वगैरह होती हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इसको सेट बिल्डर फार्म में तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी को हम तब्दील कर देते हैं सेट बिल्डर फार्म में। तो कैसे लिखेंगे? यानी ये ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ये एलिमेंट्स हैं, इसको हम कोई भी एक नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम नाम दे देते हैं एक्स।
तो ये हो गया x एलिमेंट्स। x ये जो निशानी है ये सच दैट की निशानी है, जबकि x सच दैट x, अब ये बिलोंग्स टू, ये जो निशानी है ये बिलोंग्स टू की निशानी है। x बिलोंग्स टू यानी ताल्लुक़ रखता है या मेंबर है किसका, अब ये किसके मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स हैं n के, नेचुरल नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं n के। और एंड यहाँ पे ये निशानी होगी एंड होगी, एंड क्योंकि यहाँ हमने x ये एलिमेंट्स का नाम दिया है 1 to 5, तो x 1 भी है x 5 भी है, तो ये 1 जो है वो यहाँ पे ये लेस देन किससे, लेस देन और इक्वल, ये माइनस की निशानी इस साइड में दी जाए इसके लेस देन की निशानी के साथ, तो इक्वल एंड लेस देन और इक्वल इस तरह हो जाता है, यानी ये छोटा है या बराबर है किसके, x के, और x छोटा है या बराबर है किसके, 5 के, क्योंकि ये x ही है जो 1 भी है और x है वही 5 भी है, तो 1 छोटा है या बराबर है x के और x छोटा है या बराबर है किसके, 5 के, क्योंकि x हमने ये एलिमेंट्स का नाम लिया था। तो ये आज मैंने आपको समझा दिया इसका किसका, फॉर्म्स ऑफ सेट। तो स्टूडेंट्स आज का ये पहला लेक्चर था, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ सकें। तो दूसरा लेक्चर जो इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।